चीन ने एक बार फिर से दादागिरी दिखाते हुए अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोक दिया है। दरअसल इधर बीच आपको बता दें, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अरुणाचल प्रदेश के दौरे पे हैं, लेकिन इस बीच चाइना इस हद तक अब दूसरे देशों में दखलंदाजी करने लगा है कि कोई दूसरा देश अगर दौरा करता है अपने ही इलाकों में तो चाइना उस पर दावा ठोक देता है। ताज़ा मामला निकल के आया अरुणाचल पे। आप लोग भी मीडिया से लेकर तमाम सोशल मीडिया पे अरुणाचल का विवाद देख रहे होंगे। एक तरफ तो अभी चाइना तिब्बत में जो है वो लगातार टांगे अड़ा रहा है, लेकिन वहां जब मुंह की खाने को मिली तो अरुणाचल की तरफ मुंह घुमा लिया है। चाइना अभी तक तो ताइवान पे लगातार फाइटर जेट घुसेड़े पड़ा है, लेकिन अब जब भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अरुणाचल दौरे पे पहुंचे तो चाइना जो है वहां भी टांग अड़ाने पहुंच गया और अरुणाचल को अपना इलाका बताने लगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें, भारत ने एक करारा जवाब देते हुए मुंहतोड़ करारा जवाब दिया है। तो भारत ने तीन तरफ से मोर्चा खोल दिया। एक तो हिंद महासागर में लगातार मालाबार युद्धाभ्यास कर चीन को चेतावनी, तो दूसरी तरफ लद्दाख में स्नाइपर राइफल, हॉबिट्जर और K9 वज्रतोप जैसे तोप तैनात कर दिए गए हैं। वहीं मिसाइल्स की तैनाती अरुणाचल में भी बढ़ने जा रही है। तो दोस्तों, चाइना को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने के लिए मोदी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में स्पष्ट कह दिया है कि किसी कीमत पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम सीमाओं पे हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीएसएफ को बड़ी छूट भी दे दी है। बीएसएफ को अब सीमाई इलाकों में 50 किलोमीटर तक छूट मिल गई है। किसी को भी देखते ही हिरासत में ले उसे पूछताछ समेत उन पे एक्शन कर सकता है देश के बीएसएफ के जवान। ये पूरी छूट मिल गई है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात यह है कि लद्दाख में कैसे करारा झटका दे दिया है भारतीय सैनिकों ने, तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल पर दावा ठोकना चीन को भारी कैसे पड़ गया है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अरुणाचल के दौरे पे तो चीन ने आपत्ति जताई। अब भारत ने दो टूक और करारा जवाब देते हुए अपने खतरनाक हथियारों की तैनाती को भी बढ़ा दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले आपको याद होगा, हमने आपको बताया था दोस्तों कि कैसे अरुणाचल में उत्तराखंड से इलाके में 100 चीनी सेना घुस गए थे और यहाँ पे भारी भरकम तोड़फोड़ किए थे और यहाँ पे पुलों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। फिर बाद में एक रिपोर्ट निकल के आई कि अरुणाचल के इलाकों में 200 चीनी सैनिक घुसे थे, लेकिन बाद में जब भारतीय सेनाओं ने करारा जवाब दिया उनको, तो वो वापस मुंह की खाए और वापस उन्हें लौटना पड़ा। तो ये अरुणाचल और उत्तराखंड इलाके में चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश किया, लेकिन असफल रहा और भारतीय सेनाओं ने करारा जवाब दिया। तो अब जब चीन घुसपैठ नहीं कर पा रहा तो वो पगलाया हुआ है। अब जब देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अरुणाचल प्रदेश का दौरा किए तो चाइना तिलमिला गया। चाइना की तरफ से बयान आने लगे। चाइना ने ये कहने लगा कि वो हमारा अभिन्न अंग है। तो इस तरीके की बातें कहने लगा चाइना के विदेश मंत्री झाओ झिलिंग ने कहा कि चीन ने इसे कभी मान्यता नहीं दी। उन्होंने कहा है कि सीमा मुद्दे पर चीन की स्थिति अडिग और स्पष्ट है। चीन सरकार ने कभी भी भारतीय पक्ष द्वारा एक तरफा और अवैध रूप से स्थापित तथा कथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है और वो भारतीय सेना से संबंधित क्षेत्र के दौरे का कड़ा विरोध करता है। लिंजियान ने कहा है कि हम भारतीय पक्ष से चीन की प्रमुख चिंताओं का ईमानदारी से सम्मान करते हैं और ऐसे किसी कार्रवाई से बचने का आग्रह करते हैं जिसमें सीमा मुद्दा और जटिल तथा विस्तारित हो एवं जो आपसी विश्वास और द्विपक्षीय संबंध को कम करे। तो ये चीन का कहना है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि चीन को करारा जवाब दिया है भारत के विदेश मंत्रालय ने। भारत के विदेश मंत्री दिम्बम बगाची ने कहा है कि हमने चीन के आधिकारिक प्रवक्ता की टिप्पणी को देखा है। हम ऐसे बयानों को तत्काल और सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट और अभिन्न हिस्सा है। विभिन्न विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के सप्ताहांत में अरुणाचल प्रदेश दौरे पर चीन के विदेश मंत्रालय की आपत्ति के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में ये बातें कही हैं। बगाची ने कहा है कि भारतीय सेना नियमित रूप से अरुणाचल प्रदेश के दौरे करते रहे हैं। जिस तरीके से वे भारत के अन्य राज्यों में जाते हैं, उन्होंने कहा है कि भारत के एक राज्य की भारतीय नेताओं द्वारा यात्रा पर आपत्ति करने का कोई कारण भारतीयों को समझ नहीं आ रहा है। चाइना का केवल ये तिलमिलाहट ही है, ये बौखलाहट है। जिस तरीके से भारतीय सीमाओं पर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, उसी वजह से ये तिलमिलाए और बौखलाए हुए हैं।
इस बीच एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। लद्दाख में जहां मुंह की खाई चाइना ने, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि स्नाइपर राइफल्स, हॉपिट्जर और K9 वज्र तोपों की जो है वो तैनाती बढ़ा दी गई है। लद्दाख की ठंड में दूसरी बार ड्रैगन को सबक सिखाने की तैयारी चल रही है। चीन के साथ तनाव के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर ऊंची बर्फीली चोटियों पे हजारों भारतीय सैनिक पूरी तरीके से तैनात हो गए हैं। भारतीय सैनिक इस कठोर इलाके की विषम परिस्थितियों में लगातार दूसरी बार सर्दी का सामना कर रहे हैं। ठंडे इलाके में लंबी तैनाती से पहले सैनिकों के आधुनिक फिनिश साको स्नाइपर राइफल, इजराइल नेगेव लाइट मशीन गन, M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर, अमेरिकन सिंग सायर असॉल्ट राइफल्स के साथ स्वदेशी K9 वज्र टी गन के साथ कई तरीके से लैस खूंखार भारत के सेना तैनाती होने जा रही है। एक तरफ उत्तराखंड अरुणाचल में चाइना 3-5 कर रहा है, तो इधर उत्तराखंड में भारतीय सैनिकों की तैनाती बढ़ रही है और ठंड से भी चीन के साथ साथ ठंड से भी निपटने की पूरी तैयारी है। रक्षा क्षेत्र के सूत्रों ने कहा है कि चीनियों ने लगभग 3 इन्फेंट्री सैन्य डिवीजनों और 6 से 8 संयुक्त आर्म्स ब्रिगेड का निर्माण किया है, जिनमें करीब 450 टैंक और इतनी ही संख्या में आर्टिलरी गन हैं, जो पूर्वी लद्दाख में LAC के करीब है। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने शॉर्ट और मीडियम मिसाइलों को LAC के करीब तैनात किया है। इस महीने की शुरुआत में एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी फोर्सेस PLAAF अभी भी 3 हवाई अड्डों पर तैनात हैं, जो पूर्वी लद्दाख का सामना करते हैं और 3 गति से बुनियादी ढांचों को विकसित कर रहे हैं। PLLF LAC के करीब हेलीपैड के साथ तिब्बत सत्ता क्षेत्र में हवाई क्षेत्र भी बना रहा है। LAC पे तैनात हजारों सैनिकों के भरण पोषण का पूरा करने के लिए सेना अपने रसद बुनियादी ढांचों को भी बढ़ा रहा है। तो सेना लगातार तैयारी में है। अरुणाचल पे करारा जवाब दिया, क्योंकि अरुणाचल में जिस तरीके से विरोध किया ये ठीक नहीं था। आपको बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दौरे पे थे, इसी वजह से चीन तिलमिलाया हुआ। ये तो बात हुई ये, लेकिन अब आपको बता दें भारतीय सेना BSF जवानों को जो बॉर्डर पे तैनात हैं उनको बड़ी छूट दे दी गई है। सीमाई इलाके में 50 किलोमीटर तक उनको कार्रवाई का अधिकार हो गया है। BSF के जवान देखते ही किसी को देखते ही उन पर कड़ी कार्रवाई करने के पूरी तरीके से तैयार हैं। आतंकवाद और सीमा पे अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्र ने सीमा सुरक्षा बल BSF को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर भीतर एक तलाशी करने, संदिग्धों की गिरफ्तारी करने और जब्ती करने का अधिकार दिया है। और ये व्यवस्था भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लागू हो रही है। गृह मंत्रालय द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एक आदेश में BSF के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है। तो ये BSF को एक नई ताकत दे दी गई है, जिससे करारा जवाब लगेगा। तो दोस्तों, अरुणाचल पे चाइना किस तरीके की हरकत